आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मोहित गांग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अंकुर जैन नोएडा से कनेक्टेड है। अंकुर नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा था। तो मुझे जो है 2034 में 2.5 से 3 करोड़ का मेरा हुआ लक्ष्य है। तो ये जो मैंने डिटेल्स भेजी है, एक बार आप इसमें मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसमें चाहता हूँ कि थोड़े फंड जो है मेरे ज़्यादा है, तो 5-6 फंड मैं इनको करना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहिए? ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना है इनको, बड़ा पोर्टफोलियो है। पहले मैं फंड्स के नेम क्विकली बता दूं तो एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी फंड 5000 सिमिलर अमाउंट है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एचएसबीसी मिड कैप में 4000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, देन 3000 नीचे डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, देन 2000 है मेरे एसेट लार्ज कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। टोटल एसआईपी इनकी 38,000 की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख है और 2034 तक यानी 9 साल में इनका 2.5 से 3 करोड़ का टारगेट है। फंड्स थोड़े कम करने हैं, क्या सजेशंस? जी अंकुर जी, देखिए, यस, फंड्स आपने काफी ज्यादा ले रखे हैं। इनफैक्ट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 फंड्स ले रखे हैं, कोटक, एचडीएफसी, पराग पारेख। आपने स्मॉल कैप में भी मल्टीपल फंड्स ले रखे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि आप फंड्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, इन्हें आप ट्रिम कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतने सारे फंड्स रखने की। इनफैक्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आपने एक अच्छा फंड ले रखा है जो कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में, विच इज अ वेरी गुड चॉइस, निफ्टी 50। तो बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए आपको। एंड अब मैं अगर आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपके लक्ष्य के साथ में कंसोलिडेट करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो देखिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं, 38,000 रुपए की कुछ मंथली एसआईपी है आपकी। 9 साल में अगर मैं 12% की दर को अज्यूम करूं तो करीब 72 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे। आपका जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 12 लाख का, वो 9 साल में बढ़कर कुछ 33 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर एसआईपी और लमसम को अगर मैं मिला दूं तो 9 साल में आप कुछ 1 करोड़ 5 लाख के आसपास की रकम को जुटा लेंगे। अगर मैं आपके सारे एसेट्स को सामने रखूं, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से आप 1 करोड़ 5 लाख जमा कर रहे हैं। आप पीपीएफ में अगर मैं 7.1 का रेट अज्यूम करता हूं तो कुछ 58 लाख, एफडी में कुछ 65 लाख, सुकन्या समृद्धि से कुछ 25 लाख रुपए। आपका जो गोल्ड का निवेश है वहां पर मैंने 6% की दर को अज्यूम किया है, वहां 25 लाख रुपए। एनपीएस पर हमने 10% की रेट अज्यूम करा है, वहां पर 10 लाख रुपए। और एलआईसी में हमने 4 लाख का लमसम पेमेंट लिया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 76 लाख के आसपास की रकम को आप जुटा लेंगे। देखिए, ये सारे रिटर्न्स अज्यूम्ड है। हो सकता है कि गोल्ड में हिस्टोरिकली आपको हायर रिटर्न मिल रहा है, बट हमने एक बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न प्रोफाइल को चुनकर आपके लिए इस कंप्यूटेशन को किया है। हालांकि मेरी राय आपसे भी यही रहेगी कि किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर, जब आपके पास में इतने अलग अलग तरह के एसेट्स हैं और फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर थोड़ा वक्त लगाइए और अच्छे से इस पर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सलाह लीजिए। टीवी पर हम उतना ही बता पाएंगे जितना हमारे पास में समय होता है। जहां तक फंड कंसोलिडेशन की बात है, आप चाहें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को भी कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपके पास में 3 फ्लेक्सी कैप फंड है। उसमें मेरी राय ये रहेगी कि पराग पारिक को आप शायद चलने दीजिए, बिकॉज वहां पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है। तो बाकी की जो 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं वो दोनों न्यूट्रल हैं, आप उसमें से किसी को भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्कीम्स आप बंद कर सकते हैं। तो इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। एंड बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज गुड इन योर पोर्टफोलियो। ओके, चलिए क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू एक प्रदीप ने भेजा है सवाल। मंथली एसआईपी 50,000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 76 लाख, 10 साल में 5 करोड़ का टारगेट। क्विकली मैं फंड्स बता दूं तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 20,000, 6,000 मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, 5,000 निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पीजीआई इंडिया मिड कैप में 4,000 एंड 2,500 ईच मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ट्रस्ट के स्मॉल कैप में भी सिमिलर अमाउंट 2,000 डाल रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम, आदित्य बिरला निफ्टी इंडिया डिफेंस, यूटीआई निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम और एंजल वन का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। सजेशंस प्लीज। जी, तो प्रदीप जी, देखिए, आपका जो करंट पोर्टफोलियो है 76 लाख का, वो 10 साल में 12% की दर से 2 करोड़ 35 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। जो करंट एसआईपी है आपकी 50,000 की, वो 10 साल में कुछ 1 करोड़ 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर 3 करोड़ 45 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टफॉल रहेगा प्रदीप जी अपने गोल पर, कुछ 1 करोड़ 55 लाख का। तो इस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए या तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करिए 20 से 25% तक सालाना, या फिर आज जो आपका समय
समय का दायरा है, जो टाइम होराइजन है, उसे आप बढ़ाकर 13 साल कर दीजिए, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी? जी, दीपाली जी, मेरी टॉप चॉइसेस में लार्ज कैप कैटेगरी में पैसिव इंडेक्स फंड बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसके बाद में एक इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, जो लार्ज एंड मिड कैप श्रेणी का फंड है, प्योर मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एंड प्योर स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, जो कि दोनों एक्टिव फंड्स हैं अपनी श्रेणी के। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। इन फंड्स के साथ मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं मोहित की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू मोहित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबर जारी है। नमस्कार।